जय हिंद दोस्तों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एचसीएम एडब्ल्यूटीपी ड्राइवर और अन्य एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों के लिए जियोग्राफी में हम 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एसएससी के एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नदियों से संबंधित है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। तो आइए देखते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रायद्वीपीय नदियों के समूह पहचान कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, डैश में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, अगला है, डैश में से कौन सी नदी केरल राज्य में नहीं बहती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेनार नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पेनार। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनेर, पंजारा और वाघूर किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तापी नदी की सहायक नदियाँ। ठीक है, अनेर, पंजारा और वाघूर ये तापी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है, डैश में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, डैश में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ जिले में सिहावा के निकट से निकलती है और ओडिशा से बहते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, महानदी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, तापी नदी। अगला है, मूसी नदी डैश में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, मूसी नदी, ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुन्नी के नाम से भी जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, कावेरी नदी। अगला है, भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, अगला है, डैश में से कौन सी पर्वत श्रृंखला कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सह्याद्री श्रृंखला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्धा नदी डैश में से किस नदी प्रणाली की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी की। ठीक है, गोदावरी नदियों में से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, डैश में से कौन सी नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी होने के साथ पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, डैश में से कौन सा भारतीय राज्य ब्राह्मणी, खरकाई और स्वर्णरेखा नदियों का स्रोत है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, झारखंड राज्य। अगला है, डैश में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनास नदी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बनास नदी का उद्गम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता निम्न में से किस नदियों की सहायक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदियों की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी की। नेक्स्ट है, डैश में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी नहीं मिलती है।
आगे है, डैश में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, ऋषिकुल्या नदी डैश में से किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा राज्य से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा से। अगला है, डैश में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोयना नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कोयना नदी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नहीं है। आगे है, महानदी के बारे में डैश में से कौन सा कथन गलत है? यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है, ये सही है। इसके जलग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी सही है। यह लगभग 860 किलोमीटर लंबी है, ये भी सही है। यह अरब सागर में गिरती है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, महानदी, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। नेक्स्ट है, डैश में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी एक प्रायद्वीपीय नदी है। आगे है, डैश में से किस शहर से होकर मीठी नदी गुजरती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई शहर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे है, डैश में से केरल की कौन सी नदी पूर्व दिशा की ओर नहीं बहती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगिरी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये पूर्व की दिशा की ओर नहीं बहती है। नेक्स्ट है, डैश में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेमवती नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये सहायक नहीं है गोदावरी की। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, ओग और टेल डैश नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महानदी की सहायक नदियाँ। ठीक है, ओग और टेल ये महानदी की सहायक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, पेनार नदी डैश का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में। नेक्स्ट है, डैश में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुटनी से होकर बहती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंदी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, डैश में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, गोदावरी। नेक्स्ट है, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी का स्रोत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी ये 12मासी नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, काबिनी नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी की सहायक है। ठीक है, काबिनी नदी ये कावेरी की सहायक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, डैश में से कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेगाई नदी। ठीक है, ये कावेरी की सहायक नहीं है, वेगाई नदी। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाबलेश्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी महाबलेश्वर। नेक्स्ट है,
डैश में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी। ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती। नेक्स्ट है, डैश में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती नदी ये भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणी। नेक्स्ट है, डैश में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगलुरु शहर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मंगलुरु से। नेक्स्ट है, डैश में से कौन सा कॉलम ए कॉलम बी के साथ सही मिलान है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल के साथ गलत सुमेलित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतलुज डल झील। ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए, सतलुज डल झील से नहीं निकलती। नेक्स्ट है, डैश में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी ये भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी निकलती है। ठीक है, मालवा पठार में महू के पास से चंबल नदी। नेक्स्ट है, डैश में से कौन सी नदी हिमालय नदी प्रणाली की एक नदी नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंतरुजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, डैश में से किस भारतीय राज्य में आपको मुहुरी नदी मिलेगी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा में। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, तिराप और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, डैश में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बराकर नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है, बराकर। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और दो राज्यों मध्य प्रदेश और डैश से होकर बहती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, और आज की क्लास का लास्ट है, डैश में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माही नदी। ठीक है, ये गंगा की सहायक नहीं है, माही नदी, ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।